आह, आज के इस गहन चर्चा में हाँ। हमारे पास स्रोत के रूप में ना सिर्फ एक तस्वीर है, मतलब सिर्फ एक सिंगल इमेज। लेकिन उसका जो मैसेज है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज इसी तस्वीर को डिकोड करना है। अक्सर समाज में माना जाता है कि जितने ज्यादा लोग किसी के आसपास होंगे, सफलता उतनी बड़ी होगी। ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा कामयाबी। वही तो। लेकिन ये स्रोत इस पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका मुख्य विचार है सामाजिक दायरे का छोटा होना और जीवन में स्पष्टता आना। ये महज लोगों को कम करने की बात नहीं है, ये उस शोर को कम करने के बारे में है जो असल लक्ष्य से दूर रखता है। तस्वीर के ठीक बीच में लिखी पहली पंक्ति पर अगर ध्यान दें। हाँ, वो दायरा छोटा होने वाली लाइन। हाँ, मेरा दायरा छोटा क्यों हो गया और मेरी दृष्टि स्पष्ट क्यों हो गई। और इसके साथ ना एक चमकता हुआ सुनहरा घेरा बना है, जिसमें कुछ ही लोगों की परछाइयां हैं, सिलुएट्स हैं। एकदम सही। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये घेरा अकेलेपन को या आइसोलेशन को दिखा रहा है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, छोटे सर्कल को एंटी सोशल होने से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर वो दृष्टि स्पष्ट होने वाली बात पड़ी तो समझ आया कि ये अकेलेपन की बात नहीं है, ये गैर जरूरी शोर को फिल्टर करने की बात है। और अगर उस घेरे में खड़ी परछाइयों को ध्यान से देखें ना, तो वो अलग थलग नहीं है। वो एक दूसरे के बेहद करीब और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मतलब जब जीवन से वो लोग हट जाते हैं जिनके सामने लगातार दिखावा करना पड़ता है या जिन्हें खुश करने का दबाव रहता है, हाँ, तो मेंटल क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। वो सुनहरा घेरा उसी सुरक्षित जगह का प्रतीक है। बिल्कुल। तस्वीर का जो मुख्य संदेश है वो बड़े अक्षरों में लिखा है। असली ताकत स्पष्टता में है, संख्याओं में नहीं। और इसे दर्शाने के लिए जो विजुअल्स हैं वो कमाल के हैं। बैकग्राउंड में एक ऊंचे पहाड़ के पीछे से सूरज उग रहा है और तारों भरा आसमान है। पहाड़ की चोटी का चुनाव बहुत सटीक है। वहां तक कम ही लोग पहुंचते हैं और भीड़ नीचे ही रह जाती है। ये सिर्फ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का जुमला नहीं है। जब आसपास भीड़ होती है तो कई ओपिनियंस टकराते हैं। पहाड़ की ऊंचाई उसी विजन का प्रतीक है जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। भीड़ से दूर होने पर ही इंसान को अपनी असल आवाज सुनाई देती है। और तभी वो सूरज यानी एक नया लक्ष्य साफ दिखाई देता है। डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो तस्वीर के निचले हिस्से में ना एक बहुत ही घना जंगल बना है। वो रोजमर्रा के जीवन जैसा लगता है। बिल्कुल। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स या सोशल मीडिया की अनगिनत फीड्स और हर किसी की कोई ना कोई राय। जब तक इंसान इस जंगल में फंसा है, उसे पहाड़ के चोटी नहीं दिख सकती। और इसी जंगल के पास रचनाकार का नाम लिखा है, इवा शिवी करके। और ठीक उसके ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरा त्रिशूल बना है। इस पूरे आर्टवर्क में ये त्रिशूल सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। इस जंगल के शोर से निकलने के लिए ही वो वहां है। त्रिशूल सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, इसे आंतरिक शक्ति और फोकस के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके 3 सिरे इच्छा, ज्ञान और कर्म के संतुलन को दर्शाते हैं। तारों भरे ब्रह्मांडीय आसमान के नीचे इसका होना ये बताता है कि अज्ञानता को नष्ट करना एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ये कोई ऊपरी बदलाव नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा है। तो अगर दर्शन को समेटे तो बात सिर्फ इतनी है कि असली पावर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि रास्ते और मंजिल को लेकर हमारा विजन कितना साफ है। आज के समय में ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं तो वो कोई नुकसान नहीं है, वो दरअसल एक फोकस जीवन की ओर बढ़ने की कीमत है। सही बात है। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को एक गहरे सवाल पर रोकते हैं। अगर क्लैरिटी पाने के लिए दायरे को छोटा करना इतना जरूरी है, तो उन गिने चुने लोगों में क्या खूबियां होनी चाहिए जो इस कटौती के बाद भी उस सुनहरे दायरे में रहने के हकदार हों? क्या वे लोग स्पष्टता को बढ़ाते हैं या उसे धुंधला करते हैं? ये सच में बैठकर सोच